ओड़ो ना दो आउरी जगर को नुतुम का आउरी नितुया ना ओल तंगे अबू ओड़ो अबुआ तलरे सांसद प्रतिनिधि पांड्या मुंडू जी इनकिन किन तिबा कदा ओड़ो जेगे बू तिबा तदा सबन को नुतुम जा काइन तोर देदा लेकिन काइन का अन्या नुतुम जो का नुतुम जने काबू याबू तो क्रांतिकारी ओड़ो को लड़ाई ओड़ो को के हम पहचान के लिए नहीं मरते हैं, हम अधिकार के लिए मरते हैं। जिस उद्देश्य से नेता वो हिजू के ना एना के आबू के बहुत मरंग उद्देश्य लेकर के वो हिजू के ना आर नया चिकन उद्देश्य तना एना रा संबंध रहती सिंह जापा कराबू आर वो पूजबू आर नेता रे जेग जगरवा एना को ध्यान ते जीर बुजुगया आर एना कामी रूपुरबू आउया दो आबू नेता रे चिकन उद्देश्य ते बु हिजू के ना एना को बु जपगरा एना ते आइन जो नेरे दो शब्द जगरया दो शब्द विषय को उद्भवुआ एना को जो देहांत को जुगाया आर जो के गलती सलती हुआ एन गलती सलती को माफी नबू दो आबू के मेरे चिकन उद्देश्य ते हिजू के ना चांद उद्देश्य ते हिजू के ना एना दो टोर एन तन गया कि जल जंगल जमीन और हक अधिकार हमको लेकर आएंगे चीन के दीची नेरे आबू के असामाजिक तत्व के लोग हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का कोशिश करता है, हम लोगों के संगठन को तितर बितर करने का चाहता है और हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके हम लोगों के जल जंगल जमीन को गीद की दृष्टि से गीद जैसा नजर रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने हमारा जमीन पर सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि संपत्तियों से भरा हुआ है। इसलिए हमारे क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके हमारा अधिकार को लेना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जितना भी षड्यंत्र लगाए जितना भी हम लोगों को बांटने का कोशिश करेगा हम लोग सोच समझ करके सर तक लाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा मोना राजनीति पर टुकड़े करता है, धर्म नीति पर टुकड़े करता है। इसलिए और हमारे ऊपर जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र में बहुत से कानून है जो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, वह जबरदस्त हमारे ऊपर में लागू करता है। इसलिए उन सब चीजों को हम लोगों के बाद अभी जो शुरू हुआ है, शुरू होने के बाद एक से एक हम लोगों को विस्तार से बताएगा, जैसे हम लोगों को कैसे टुकड़े करता है। जो हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून लागू नहीं होता है, फिर भी जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये और हम आदिवासियों की संपत्ति की रक्षा के लिए एकदम सर्वे करने आए हुए खोटी तमाड़ बूंदू रानिया कहीं कहीं सर्वे करने वाला आया था, उन लोगों को भगा दिया था और उसी समय एक मांग पत्र दिया था बिहार राष्ट्र भूमि सुधार मंत्री को। उसी राष्ट्र भूमि सुधार मंत्री को याद का योजना जेतन विधायक को योजना मेन दो जनता को अपन प्रतिनिधि काहे के ना इनको के इन्हें चार्ज अफसर योजना के जब तक हम लोगों को खेवट नंबर 1 नहीं मिलता है तब तक अलग कर गया। नया इनका जबरदस्त मांग करते हैं और इन आधार पे भूरचन सुधार समिति मेन मेमोरेंडम भाई कहते एना एन तो बिहार सरकार अधीन का खोल देना आज एन सलाहकार मिनाइया अपन कानून रा इनी किया लाल आज कहीं के ना इनी मेन के जाती मुंडारी खूब कटे क्षेत्र रे अगर मुंडा को केवा एक के होबावा दो कानूनी वेतन अड़चन बनो ने को साफ चिट्ठी इनका तो उड़ूंगिना दो एन चिट्ठियों चिमनो को चपलो से किदा पदाधिकारी को अब रांची जिला रे काको कुल किदा एना कहीं भाषा रे को कुल किदा तो एन का तके कुछ भी बुद्धियों को जमन जनते एन का ते एन चिट्ठी आउ के ना ते एना ने अब रांची जिला रे चंद पुराना रांची के वो फूटी कुछ बात आई के ना एन समय एन चिट्ठी को हटेंग बिड़े जना जियालाल आज पुनः विशेष कानूनी सत्य तय करने ने चिट्ठी मिला इनके जपगरता ना है ना जनों का जपका धरी हुआ और जनों का मतलब नहीं हुआ
ena mente tising jama kan be ye abu tising ye abu jagar ko mena abu jagar ya an na do jagar ne mente bilde kana कि tising abu ne jagar ko कागज को तन मनिया को हाँ एन लेकते हालांकि कोशिश होगा करना नहीं यहाँ ने कागज थोड़ा उला करना को कि ठीक है लेका ठोरो का मैंने लेका ठोरा कर या बनो कोशिश ये करना ईमेल रहे हो जो जान काजी को उता करे जगर उड़ाए लगा तीन गेरे दो इना को मर जप कर गए दो आई जगर तो नहीं जगर है चीना जो मांग पत्र ओकरा की अब सरकार को वो उमा को अब किसी जपकर तन जगर को सरकार ज्ञापन संज्ञान रही क्या मैंने इस हफ्ते जो वाइट है इना को पढ़ा हुआ नए मांग पत्र आप ये खंडर भैया है आप ये अलग अलग खंडर भैया दो अब सीधा उत्तर खंड रूप जगह रहा अब वो केवट एक महीने खाली से आते तो अब रे केवट एक महीने विषय रे आयत नो जपकर जन अब जो वक्त को उड़वा हुआ निया इस पूरा सामीना ते लड़ाई उतन जगह का जितना अब ने छोटनागपुर रे जे अब खुटकटी भूयारी व्यवस्था में ना ने व्यवस्था किन गाते के अब ना हुड़ी लेका दुनु में ना तेरे बंचाव में ना आ नबु नमतु सल्तान ते बुजीदंतना शांति ते बुजीदंतना जुदी ने किन का ताई किन दार दो इदु ना अब चिना हालत हुआ कंती है ना काके की जरूर मैं तो ईमेल रे हो सरकार समय समय रे अब हक अधिकार को लेवे मेनते इना घाटाओ मेनते कोमो मेनते इना कमजोर का मेनते थाने कोशिश करते तना कोने कोशिश तना मैं कोशिश ना दौरान रहे हो अब निका जमा कुआते वो विरोध जिताते ना संते सरकार आया कोशिश रे कुछ सफलों में नहीं या कुछ विफलों में नहीं मैं तो आए कोशिश कर गया ची ने छुना फूल रहे हो एका सा को लेका ओ तेरा व्यवस्था हुआ मुड़ू आणकी तलरे सर्वे कमी को रुकाओ किदा सर्वे कमी को रुकाओ किदा आप एन टाइम ते एन रुकाओ जन सिलसिला रे बिहार सरकार रे मफरंग पदाधिकारी को सर्वे पदाधिकारी को जपगर खूब लंबा चौड़ा हुआ इन्होंने आदिवासी चुनागुर भू सुरक्षा समिति रे नोड़गुलो थे आज एन जपगर रे तायम दो सरकारे झुकावन जना चुनागपुर आदिवासी भू रक्षा समिति काजी ताई की ना क्या हुआ सरिका साहेब उधवा हुआ निकुयो एन चुनागपुर आदिवासी भू रक्षा समिति रे मफरंग आंदोलनकारी को ताई की ना एन में से बारी और नाम तो मिना की ना मोद अब भोला पहाड़ आ सरिका मुन्ना जी आ निकिन अकिना समारे अकिना मेत्तिके लगात कमी को तना नहीं अब इनकुआ कामी रिया परिणाम गे ताम दो सरकारे मेन किदा कि ठीक है आप चुनागपुर रे खुटगड़ीदार को आज भूयारदार को हाथों रिया खिवट क्रमांक 1 या ते ओरिकन हैजा पे एना काजी सरकार आया विधि विभाग या परामर्श लेकते हे किदा मेन किदा और इन हे जन काजी टाइम दो हे जन ची एन समय अबुआ सर्वे पदाधिकारी नया इनामिंतला सितना ची सनोजन समय को रे बिहार सरकार समय रे नया अनसी बरे सरकारे हियाका लेया आन एन हियाकन कमी ना पेंडिंग कना लंबित कना एना में तबु नाम झारखंड सरकार ने काजली उद्गम तना ची ने लेका हिसाबते आलिया खेवट को रे सुधार हुआ का आन एन लेकते आलिया जो भी कागजी डॉक्यूमेंट को मिना चाहे तो कागजात को मिना इनको सुधार उड़ाओ का आन इना मांग रहा है कि आप नेवड़ों को मांगता था कि आप हड़ा मोड़ो को ची खेवट के खाना नाम हकदार जिससे पाया रे नीज ओलो का मेन्याव निकु को मांग के ना इना वो ने सरकार को दुबई जैसे इंतारे नीज ओलो का इंतामते ने चुनागपुर आदिवासी भू रक्षा समिति या मांग के ताई कि ना ची खिवट के खाना लगान में चंदा लिखा जाए लेकिन को मांगता है कि ना और इन समय नेनियों को मांग ला कि खेवट फोरम रे जो कैफियत खाना में ना इन तारे सरकार को चंदा देते हैं मैं तो ओलिया मैं तो इनको मांगता है कि ना मैं तो हमको तो ना तो मांग हुआ इन समिति रे इनको ना कहीं किसी बार रोके में आकी ना टाइम टाइम भोला पान लो ने बिसलिंग जपगर जे ना हिलगा ने सरकार को चंदा देते हैं नया दूजा कैफियत खाना काबू हो गया
को मायम लेंगे जना चिना मनते या जी आपको होते सान आपको हक अधिकार न तेंते तो इन लेका के तीसिंग अबुआ चितान रे बहुत सा जुल्म सरकार अबुआ चितान रे रिका जदा एना मनते का बोनी मनु ओकना सिंगल बराबर ही सिर मत लोलो मेना रो अबु ने तार बो दुबा कना आद बो इतुन तना बो जपगार कना ना हाल कोरेगे हुरेन का अबुआ छोटना को टेनेंसी एक्ट चील कते भाईजना जिया जी अबुआ इतिहास करे ओला कना ची हार हमेशा मुंडा आदिवासी को चेतान रे जब जब ओते आज पीढ़ी रहा समस्या या इनको ऐसा को तीर्थ से नोरा 9 बजे चल इजुतना इमतन को आंदोलन करा दो इन आंदोलन रा चलते के इन समय रे कलकत्ता रे नो कम कमिश्नर तई के ना इन्हीं की छोटनागपुर में आदिवासी लोग क्यों विरोध करता है इन आइटू नतन से मार्च महीना 1920 रे इन्हें हिजूल ना वो रांची आज इमतन इन समय रे कौन अधिकारी को तय करना मिशन पदाधिकारी को तय करना और राजा तय करना और जनता प्रतिनिधि को लोग जपगार देना तो इन्हीं को मिटाया जब तक आदिवासी को ओते इनको तीर का व्यवस्था हुआ तब तक मुंडा हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा यही निर्णय लेना है। हमारे पूर्वज हमारा अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हमारी जल जंगल जमीन खनिज संपदा पहाड़ नदी झरना और हमारे समाज को बचाने के लिए अपना जो है बलिदान दे दिया, खून बहा दिया। हम लोग सिर्फ धूप में खड़े हो रहे हैं, उनके बराबर कहीं भी एक उनका पैर का धूल के बराबर भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा धूप सह लीजिए, ये उलगुलान है। धरती आबा बिरसा मुंडा की ये धरती है, मरंग उनके जयपाल से मुंडा की ये धरती है। धरती आबा बिरसा मुंडा को 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे चाईबसा में, तभी उनको पता चल गया था ये बाहरी दिक्कू लोग जो है आकर हमारी जमीन को लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। और जब ये दुनिया से चले गए उससे पहले उन्होंने क्या का संदेश दिया? उन्होंने कहा ये उल गुलाम का अंत नहीं होगा, क्योंकि ये दिक्कू लोग आते जाएंगे, हमारी जमीन को लूटते जाएंगे, हमारा शोषण करते जाएंगे। और भाई तमो मुंडा ने आपको वही दर्द बताया। यहाँ कोर्ट किस लिए है, कचहरी किस लिए है, यहाँ पर डीसी ऑफिस किस लिए है? ये सारे चीजें हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारा जमीन बचाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कोर्ट में हमारी जमीन का सौदा किया जा रहा है, डीसी ऑफिस में सौदा किया जा रहा है। और आपका यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी थाना जाके वहाँ जमीन का दलाल के साथ बैठता है और वो जमीन दलाल का संरक्षण दे रहा है। और हमारे लोग जब थाना में जाते हैं केस करने के लिए कि तुमको हमारा जमीन लूट रहा है, वहाँ पे FIR नहीं होता है। ये हो रहा हुआ सरकार में साथियों, बड़ा चिंतनीय विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मैदान आज पूरा फुल हो जाना चाहिए था, ऐसे हम लोग कुछ नहीं बचा पाएंगे। यह मैदान जब तक फुल नहीं होगा, एक एक घर से आदमी नहीं निकलेगा, ये दिक्कू लोग नहीं सुनने वाला। ये डीसी ऑफिस आपका जमीन में बना है, डीसी ऑफिस में बाहर के दिक्कू काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, पैसा वहां से कमाते हैं और आपका जमीन खरीद रहे हैं, इसी कोर्ट में जमीन खरीद रहे हैं। और ये एसपी ऑफिस वो ये दिक्कू को संरक्षण दे रहा है। हम लोग कैसे बचेंगे ऐसे परिस्थिति में? क्या हमें डीसी ऑफिस चाहिए? क्या हमें एसपी और थाना चाहिए? क्या हमें कोर्ट और कचहरी चाहिए? ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा। ये सारे लुटेरे लोग हैं, हमारा जमीन लूट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, 22 जुलाई 2021 को झारखंड का मुख्य सचिव, वहां का मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखा, एफिडेविट किया। चिट्ठी में एफिडेविट में लिखा कि अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा
कि हम लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट, क्या ये लोग आपके लिए लड़ेगा? ये लोग उन्हीं लोग के साथ सौदा करता है, हमारा जमीन का सौदा कर रहा है, हमारा MP MLA, हमारे सारे नेता लोग। इसीलिए हमारी ये हालत है, इसीलिए दुकानों का इतना ज्यादा ताकत हो गया कि यहाँ हमारे सामने कोर्ट पर जो है कि हमारा सौदा कर रहा है, DC ऑफिस में सौदा कर रहा है, SP और थानेदार जमीन दलाल के साथ बैठता है और हमारा जमीन को जो है कि दिकुलों को देता है। ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुसूचित क्षेत्र किस लिए बना है? हमारे लिए बना है। क्यों बना? हमारे पूर्वजों ने कहा ये इलाका हमारा है, तुम्हारा शासन यहां नहीं चलेगा। इसीलिए उन लोगों ने कानून बनाया, अंग्रेजों ने 1774 में कानून बनाया। क्या कानून बनाया? अनुसूचित जिला अधिनियम 1874। उसमें किसको रखा? संताल परगना और चुटिया नागपुर। आज क्या हो गया? झारखंड आंदोलन भी हुआ, 70 साल का आंदोलन। क्या मांग करना था? मांग उसकी क्या थी? जो धरती आपा बिरसा मुंडा ने कहा। आप देखिएगा, जब एक देश का दूसरे देश में लड़ाई होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ, तब वो लोग क्या करते हैं? क्या कोई आदमी ये बोलेगा कि मेरे पास एटम बम है इसलिए हमको AK-47 नहीं चाहिए, हमको मिसाइल नहीं चाहिए, हमको दूसरे अधिक हथियार का जरूरत नहीं है? नहीं, जब युद्ध होता है तो हर एक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह ये हम लोग का युद्ध है, उलगुलान है। क्या उलगुलान है? अपनी माटी को बचाने के लिए, अपना इलाका को बचाने के लिए, अपना पहाड़ नदी झरना को बचाने के लिए। और इस उलगुलान में हमें हर एक हथियार की जरूरत है। वन अधिकार एक हथियार है, CNT बड़ा सबसे बड़ा हथियार है, एटम बम है। उसी तरह हमारा पेशा कानून भी एक हथियार है। सारे हथियारों का उपयोग करके हम लोग अपनी जल जंगल जमीन खनिज संपदा सबको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब झारखंड बना, पेशा कानून 1996 हमारे लिए बना है। क्यों बना? जब संविधान का संशोधन हुआ, दामू भाई ने कहा उस समय में क्योंकि हमारे लिए विशेष कानून होना चाहिए था, इसीलिए। और ये विशेष कानून कब से आया? जब संविधान बन रहा था हमारे देश का। बहुत लोग जो है कह रहे थे कि आदिवासी को अलग से मत दो, विशेष कानून मत दो। वहां सब कमेटी ने कहा यदि आदिवासियों को विशेष कानून नहीं दोगे तो दिक्कू में इनका सारा जमीन छीन लेंगे। देखिए, हमारे पास विशेष कानून होने के बाद भी, संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी, पेशा कानून, वन अधिकार कानून सब कुछ होने के बाद भी दिक्कू लोग छीन ले रहा है सब कुछ। कानून नहीं होता तो क्या होता बताइए? क्या हमने किसी दिक्कू का 1 इंच जमीन छीना है? हमने नहीं छीना है। हमारी बेटी, माटी, रोटी ये लोग सब कुछ छीन रहे हैं, इसीलिए एकजुट होना जरूरी है। तो ये संविधान बना, उस टाइम उन्होंने कहा इनका जमीन लूट लिया जाएगा, दूसरा साहूकार लोग इनका शोषण करेंगे, इसीलिए हमारे लिए विशेष कानून बना। और संविधान का कुछ NGO वाले लोग ये बोलता है, NGO लोग आपका गांव गांव जा रहा है, उन लोग को डर लग गया है, पेशा कानून लागू हो जाए, प्रतिबंध किया गया है, यहाँ पे नगर पालिका नहीं हो सकता है। और नगर पालिका होने से क्या हो रहा है आपको बता रहे हैं। पहला, रांची देखिए, रांची मुंडाओं का धरती है। आज भी ढूंढिएगा 90% नाम मुंडा ना मिलेगा गांव का। हम लोग कह रहे हैं दिक्कू लोग आपने हमारा जमीन लूटा है, अब हम खूंटी में मुंडा गांव ढूंढेंगे। ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? क्या हम आपका पूर्वज का गांव नहीं ढूंढेंगे? कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। क्या हो गया? मुंडा लोग मर गए? बताइए कि ये लोग हमारा पूर्वज का जमीन है, भगवान का जगह है बोल के अयोध्या लूट लिया ना। वहाँ देखिए ये लोग यूपी का हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहा है। क्या हम इनके घरों में अपना जमीन नहीं ढूंढेंगे? क्या इनके शहर में अपने पूर्वजों का गांव नहीं ढूंढेंगे? तो मैंने उनको कहा तुम यूपी में हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढो, लेकिन ये भी सोचो तुम्हारा क्या होगा जब हम तुम्हारे घरों में अपनी जमीन ढूंढेंगे।
तुम्हारे मंदिर में अपना सरना स्थल ढूंढेंगे, तब तुम्हारा घर भी हमारा होगा, तुम्हारा मंदिर और मस्जिद सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि सारा कुछ तुमने हमारे पूर्वजों के जमीन पर बनाया है ना। इसलिए अभी उलगुलान का समय है, ऐसे नहीं होगा। देखिए नगर पालिका कानून लागू करके क्या किया हमारे पूर्वज, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारा पूर्वज ने जमीन बनाया, क्या दिक्कुलों का पूर्वज कहीं जमीन बनाया है? खुद कट्टी अधिकार किसको मिला है? खाली मुंडा लोग को मिला भूमि अधिकार, मुंडा खड़िया इधर जो भी है हम लोग के लोग, कोई भी दिक्कुलों को खुद कट्टी या भूमि अधिकार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जमीन बनाया है। तो जब हमारे पूर्वजों ने जमीन बनाया है, तभी लोग क्या कर रहा है, अभी असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका कानून लागू किया है। और अभी नगर पालिका क्या बोलता है वो रांची में, ये जमीन पर तुमने घर बनाया है, उसका होल्डिंग टैक्स दो। हमारे मुंडा लोग जो रांची में है, जो बिल्डिंग बना दिया 2 तल्ला, हर साल नगर पालिका को 10-10 हजार रुपया होल्डिंग टैक्स दे रहा है। बताइए, उसके बाद रेवेन्यू विभाग को जो जगह बच गया, भारी बच गया, उसका रेवेन्यू विभाग को दे रहे हैं, डबल टैक्स दे रहे हैं हम लोग। असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया कानून की वजह से। दूसरा, जहां नगर पालिका कानून लागू कर दिया वहां पैसा कानून खत्म, मतलब हम लोग अपना ग्राम सभा नहीं बना सकेंगे, तो फिर क्या होगा? जो दिक्कु लोग जमीन ले लिया है उसको ग्राम सभा वापस भी नहीं कर सकता है। ग्राम सभा का ताकत खत्म कर दिया। जहां नगर पालिका होगा वहां आपका आरक्षण भी नहीं होगा। इस बार चुनाव होगा तो देखिएगा, रांची का मेयर आदिवासी नहीं होने वाला है, वो दिक्कु होने वाला है। तो अभी जो है अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करते हुए लोग क्या कर रहा है, सारा अनुसूचित क्षेत्र का संसद का पद, विधायक का पद, हमारा मेयर का पद जो असंवैधानिक ही है, लेकिन सारे पदों को, यदि तुम विधानसभा में बैठे हो और आदिवासी का जमीन लूट रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि तुम विधानसभा में बैठे हो और पैसा कानून लागू नहीं हो रहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ेगा साथियों। और कुछ चीजें बता रहा हूँ, पैसा और जेपीआरए में क्या अंतर है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में? एक तो मैंने बताया असंवैधानिक है, और उसका मूल और देखिए, पैसा कानून लागू होने से कहां कहां खतरा है। पैसा कानून लागू हो जाएगा तो पहली बात, आपका जमीन गैर आदिवासी नहीं लूट पाएगा, क्योंकि आप जमीन भी बेचेंगे तो ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ये दिक्कु लोग थक के, हरिया दारू पिला के, गोश्त भात खिला के कोर्ट में लिखवा ले रहा है, ये नहीं होगा ना? होगा? नहीं होगा। एक एक आदमी को पता चलेगा कौन जमीन दलाल है, कौन दलाली कर रहा है। और हमारा आदिवासी समाज में जितना जमीन दलाल है उसको पहचानिए, सबको खदेड़ना होगा, गांव से पूरा उलगुलान की धरती से खदेड़ना होगा। खदेड़ना होगा ना? अब हम लोग नहीं जानते हैं राजनीति। देखिए, अर्जुन मुंडा 2005 में मित्तल कंपनी के साथ 25,000 एकड़ जमीन का सौदा किया, आपका मुंडा दिसुम का सौदा किया। ऐसे व्यक्ति को तो आपको डुमारेपुर में घुसने नहीं देना चाहिए, धरती आबा को जो है कि फूल माला चढ़ाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने सौदा किया था मित्तल कंपनी के साथ। यदि आप नहीं लड़े होते तो जमशेदपुर जैसा यहाँ पे टाटा नगर बस गया होता, अब सारे दिक्कुआ के भर गए होते यहाँ पर। अस्तित्व मटिया में, उसके बावजूद देखिए 14 में आपने क्या किया, उनको जिता के भेज दिया ना। ये सारे हमारे दुश्मन हैं, आज हमारे लूटे जा रहे हैं, उनके दुश्मन ये है। इसलिए मैंने कहा पैसा कानून ये क्यों नहीं लागू करते हैं, क्योंकि जो जमीन हमारा जा रहा है उसमें बड़ा बड़ा दिक्कू का बिल्डिंग बन रहा है, रियल एस्टेट बिजनेस करा हो रहा है। पैसा चुनाव लड़ने के लिए जमीन माफिया किसको दे रहा है? यही हमारे नेताओं को दे रहा है। पैसा कानून लागू होने से क्या हो जाएगा? जेपीआरए में आपको बालू का अधिकार नहीं दिया है। जैसे ही पैसा कानून लागू हो जाएगा, दिक्कुलों का ट्रक घुसना बंद। 19 तारीख को यात्रा निकालेंगे विधानसभा तक, है ना? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको सरकार को ऐलान करना है, तुमको पैसा कानून लागू करना ही पड़ेगा।
हाथ उठा के बोलिए कितने लोग डोमारीपुर से निकलेंगे राजधानी? हम लोग राजधानी चलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि इस पर पैसा कानून लागू नहीं होगा, कभी लागू नहीं होगा। सोचिए 1996 में पैसा कानून बना, अभी 28 साल हो गया, कानून नहीं बनाने बोल रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहा है, सिर्फ लागू करना ही करना है। इतना बड़ा ताकत है उसके अंदर में। ये लोग जानता है जैसे ही पैसा कानून लागू होगा, कैंसर से पैसा आना बंद, बालू माफिया से पैसा आना बंद, दारू माफिया से पैसा आना बंद नेता लोगों का, उसके बाद जंगल माफिया से पैसा आना बंद, सब जगह से बंद। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान, आदिवासी का विशेष योजना, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत आपके पास आना है, वो रांची में प्रेस क्लब बना दिया। अभी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है, उसमें आपका करोड़ों रुपया आ रहा है। क्या करा है लोग? रांची का डीसी ने अपने लिए डंग बंगला बना दिया, बोकारो का डीसी ने 1 करोड़ रुपया ओपन किए बना दिया, चतरा का डीसी ने 4 करोड़ रुपया से अपना टॉयलेट और फर्नीचर खरीद लिया। बताइए, हमारा सारा ये लोग लूट रहा है। पैसा कानून जैसे लागू हो जाएगा, सब पकड़ में आ जाएगा। सीएजी ने कहा ये लुटेरे डीसी लोग पर कार्रवाई करो, अब वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी हम लोग को बोलता है लोग सरकार आपने बनवाया, क्यों इसके खिलाफ जा रहे हो? हम लोग के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने क्यों वादा किया था कि हम पैसा कानून 1996 लागू करेंगे? उन्होंने क्यों वादा किया था लैंड बैंक को हम खरीद करेंगे? उन्होंने क्यों वादा किया था 1932 के तहत जो है कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे, रोजगार नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे? जब आपको करना नहीं था तो हमने झूठ क्यों बोला? हम लोगों के पास ऐसा नहीं चल सकता है। अभी ये सारे इनके गले की हड्डी बन गई है। हम लोग पैसा कानून भी लागू करवाएंगे, हम लोग लैंड बाई भी खारिज करवाएंगे, हम लोग 1932 का खतरा भी लागू करवाएंगे और इन लोग को बता देंगे। आपको और एक बता रहा हूँ, 24 तारीख को हम लोग विधानसभा पैरेलल विधानसभा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम जिनको चुन के भेजते हैं, आपका नेता यहाँ होना था, डर से नहीं आया, दोनों विधायक डर से नहीं आया, सांसद डर से नहीं आया, इसीलिए हम लोग इनको दिखाना चाहते हैं। तुमको विधानसभा हम लोग चुप रहने के लिए नहीं भेजते हैं। हम लोग पूरा नाल विधानसभा में 24 तारीख को पैरेलल विधानसभा चलाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एमएलए को आवाज उठाना चाहिए। तो आप लोग से भी निवेदन है, सीट ज्यादा नहीं है, 350 हुए लोग होंगे, तो आपकी तरफ से पढ़ा राजा लोग, हमारे ये अगुआ लोग, आप लोग आइए, हम लोग इनको बताएंगे कि एमएलए होने का मतलब क्या है, आपको विधानसभा में हमने क्यों भेजा है, आपको हमने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, आपको हमने मंत्री क्यों बनाया है। तो साथियों, मैं इतना ही कह के खत्म करना चाहूंगा कि याद रखिए, अभी हम लोग, ये हमारा इलाका है, हमारे पूर्वज लोग लड़े, इसलिए 5वीं से अनुसूची बना और यहाँ का चीफ सेक्रेटरी ने लिख के भी दे दिया कोर्ट को कि ये इलाका में मुख्यमंत्री, आज मंत्री परिषद और बाकी सरकार असावधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा किए हुए हैं। इसलिए हम लोग गवर्नर को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, कहेंगे 5वीं अनुसूची का मालिक तुम हो, यदि तुम कानून लागू नहीं कर सकते तो गवर्नर का कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, झारखंड छोड़ के चला जाओ। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हम लोग डीसी से कहेंगे सीएनजी के एक्ट के तहत आपको मालिक बनाया गया है यहाँ हमारा जमीन को रक्षा करने का। यदि यहाँ का जमीन लूट जारी है तो आपको डीसी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के एसपी और सारे थानेदार सबको हम लोग कहना चाहेंगे, तुम यहाँ पर आदिवासी का रक्षा के लिए हो, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ तुम जमीन दलालों का रक्षा करोगे तो यहाँ थाना और एसपी ऑफिस का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहिए ना? इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, हम लोग 24 तारीख के बाद सरकार अगर पैसे कानून लागू नहीं करते, लाखों की संख्या में रांची जा रहे हैं। मैं यहाँ से ऐलान कर देता हूँ, मुख्यमंत्री साहब माननीय हेमंत सोरेन सुन लो, सारे मंत्रियों सुन लो, सारे विधायक सदन में बैठे आप सुन लो, यदि 24 तारीख तक आपने पैसा कानून लागू नहीं किया, वो भी उपयुक्त नियमावली के साथ, ठगने वाला जेपीआरए नहीं चाहिए। यदि आपने नहीं लागू किया तो हम लोग मोरावती जाम करेंगे, पूरे राज्य में उलगुलान होगा। हम यहाँ पे उलगुलान की घोषणा कर रहे हैं, उलगुलान को समर्थन कर रहे हैं। आप लोग हाथ उठा के समर्थन कीजिए। यहाँ से उलगुलान, यहाँ से पैसा उलगुलान आज से शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ज्ञानवर्धक उत्साहवर्धन बातों के लिए, एक उलगुलान की बातों को रखने के लिए मैंने
गलेक्शन डुंडुन जी को फिर से एक बार ताली बजाकर उसका उत्साह कीजिए। Sabin hagar do Mexico, enete marang gomke ko sabin ko johar. Ikate तुम्हें नहीं इनका जैंडो कोल्हाने तक जुड़े रहना ना है। हम लोग आज जो है कोल्हान देश से मैं आई हुई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कोल्हान को भी के विषय में भी बताऊंगी। आज जो है हम लोग आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के तरफ से जुड़े हुए हैं, मैं उनका महासचिव हूँ। वह बड़ी बात यह है कि पेशा कानून जो है हम लोग के लिए बनाया गया है और वो भी कब 1996 में। और ये जो है आप ये समझ लीजिए कि ये हम लोगों के लड़ाई से ही मिला है। जिस तरह से हम लोग 1800 में लड़े, 1800 में जब कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह होने के बाद आप लोग जानते होंगे कि यहाँ के जो कमिश्नर थे विल्किंसन, उन्होंने कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन नियम बनाया। वो कोई दूसरा नियम नहीं था, जो हम लोग का जो पारंपरिक व्यवस्था था उसी को ही नियम के तहत उतारा गया और सरकार के साथ जोड़ा। क्या किया था? लैंड बैंक कर दिया जमीन को। कितनी दुख की बात है, इसमें वैसा वैसा नियम कागज बना हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। लैंड बैंक कर दिया, गैर मजूर है जमीन, कृषि जमीन, टंगरा टंगरी, पूजा स्थल जमीन को बोला ये सब सरकारी जमीन है। वाह, कहां से आ गए सरकारी? शुरुआत में काम थे, आदिवासी लोग थे। ऐसा ऐसा दलाल नेता बनते हुए हमारे से आदिवासियों का जमीन छीनना चाहती है। क्या ये सब अभी तक मौजूद है हमारे पास? हमारे लोग बेवकूफ हो जाते हैं, हजारों संख्या में आकर बोलते हैं, वोट आने का टाइम में तो बोलते हैं अच्छे अच्छे वादे करते हैं, वोट जीतने के बाद अच्छे अच्छे वादे को भूल जाते हैं। ऐसा ऐसा नियम कानून भी हमारे पास है, जहां से हम लोग मुंडा कहां से आए हुआ है? देखिए, मुंडा तो ही जो कोता से भिजुए के ना लेने पे मेरे सात जिगर के ना मुंडा को ही जो हो रहा मेरे ओला के ना साफ पड़ा हुआ ले मत पूरा समय हुआ लगा हुआ हिना मिलते अब मेरे नितारे बोले लिया महान जो को हड़ पाते वो हिजुए के ना अब से भोरा को निकालने का मिला निका हिजू को आते आबू को बीको सवसन रे माजा का सुको बोलते पीढ़ी संसार सब कहते वो बोलो के ना को तो हिजू के ना कोता कोता तो हिजू के ना परमान मेरे उर्दू भरिए पड़ा रे नेता रे निम्न सरना ये को मिला बोवा साल को मिला आबू वाले रे इन बनते आबू अमंगा दिसुंगा मन चीता वाले बू मुंडा दिसुंगा मन चीता देखो इसमें उतना बड़ा घुम्मट बना हुआ है। इस मुंडा दिसुम में हमारा कोई राजनीति नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सिर्फ यहाँ का मुंडा और मंद की सबका शासन व्यवस्था से चलना चाहिए। क्यों नहीं चालू होता है? बड़ा दुख की बात है। इसी तरह ये हमारा मनचित्र नक्शा है, हम लोग इसको भी ला सकते हैं। ऐसा ऐसा हमारा पास कागजात मौजूद होते हैं। अब पढ़ने के लिए समय उतना काफी नहीं है, लेकिन मैं आपने एक बात को मैं फिर से ये कहना चाहूंगा। और देखिए हमने किस हिसाब से, कहां से, कैसे हम लोग लुटे हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इसी तरह करके आपने थोड़ा सा मैं यहाँ बढ़ लेता हूं। हाँ, इसी के कारण
हुई है, क्योंकि ये लोग आदिवासियों को देश सौंपने वाले थे। लीड एग्रीमेंट संपत्ति के सहयोग सच्चाइयों को छुपाने के लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि, हाँ, राजीव गांधी आदि इत्यादि के केंद्र सरकार भारत में रहने के